नतुरहरे देवतः नतुरहरे देवतः हवरकु ओड अरकु द सहवरकु नवतारकु इस हवरकु ओड अरकु Herschel Kunz audition akadthav sudveshish tur the dunvers. गंगल नुनल नले सरेवर और सरद और कुन कुन कुनल से हतू है। केदारनाथ तंदर, नाथ तंदर, अमरनाथ गुफा और कैलाश पर्वत के समान कई पवित्र तीर्थ स्थल हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। हिमालय का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। इसे भगवान शिव का निवास माना गया है। असड़ही की कृषही न रही और कहीं 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 है, नहीं तूने कदी इस दर नहीं आती है। लंडग हुई लखतर डर डरेस करते हुई है, डरेस की डरेस के शहर नहीं है। भरत नवेश अरुणल देश से देश करती ह, कहसल है सरुण दहरह कहलता ह। आगे अस्थन देश न केतु कर देसु हसी दुन सनव की सतेने। लगभग 20 से 5 करेडसल दस नथन थ डननद न इडन नेड। हस 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 आगे कहस हस 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 उदुगन श्रित तह तत नक कलश नक कश हन हन कश सकुत कतः नत सगन नत सने कह कश है। हसी कहने लेकर तुन नहीं, थहरत कहने के तुन है। धुनलस से ऊंगी तरह श्रृंखलवर है और नहीं गई। लगभग 5 से 6 करेडह वर्ष पहले भारतीय भूपट उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशिदह भूपट से टकराया। भरत के ठंडी हवें से दूर रखत है, तूने दर्द है के नहीं दरून है। केलो दरेक के दर्द और कर दर्द के लरे, वही आह करते हुई तुनीर। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी कावेरी, कर्नाटक और महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है।
गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। माना जाता है कि महाभारत काल में यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर था, जिसे पांडवों की राजधानी बताया गया है। बाद में यह क्षेत्र अनेक राजवंशों के अधीन रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. मुख्य नदियाँ: गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा। प्राचीन भारत में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इनके गौरवशाली इतिहास ने देश का नाम रोशन किया। उपजाऊ भूमि: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और कृषि प्रमुख व्यवसाय है। बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर एशिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम अंगसी ग्लेशियर के पास माना जाता है। यह महान नदी माउंट कैलाश क्षेत्र से निकलती है। इसका इतिहास बेहद पुराना और रहस्यमयी है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। त्रिवेणी संगम वो नदी संगम है कहल हैं कि दह गंग हैं कि दह हैं और सरसी हैं।
धरई लशु देवन रईशु देवन दरीनं कह धंध धरे लह वहले हलहख नलहल आगले दुव अढ़ले कह सू लगन। आधुनिक काल संगम विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला और महाकुंभ का मुख्य स्थल है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा के लिए आते हैं। धार्मिक दर्शन के अनुसार संगम नदी नहीं है, नहीं सरस्वती नदी नहीं है, नहीं गंगा नदी है, नहीं है। अरोदटे करे भन्नन कर जांदा ये चाहतर भिन सांग दुनिया ने बर्दे भातों में उदुगत गंडक नदी कर उद्गत नेन कर हसक के हसले सुनेन कैनुन हुंदस अब कई हसले धरव के नवीन से दसुन वही। नवेदस और नवेद गुरु तैल नवेद तनल। गंडक नदी की कुल लंढल लगनदरी 630 कसीत है। तूने धरुनु। इसकी कुल लंडवश लगभग 31,180 कर्डिडर है। दर्द तड़त कड दर्द और दर्द से हैती हुई अरड सहडर दर्द गरड़ती हैं। सिंधु नदी कशेतु कहते हैं वो। अन्य देश के इतिहास कहनी देश के सतु कहने देश के इतिहास नहीं है। सिंधु नदी कश उदुगत तर नसरेवैर गेल कते तस्ती धन सहे। इसकी कुल लंड है लगतर। संस्कृत में इस नदी को सिंधु कहल गए। ईरवसनी लेगुने सो कव उकुकुकुकु हो कर से हिंदू शदी नवंग नस। इस सदैवत लह के धरधुर नगर थे। दीवी तरव नधुरी हड़हड़ धुर हड़दहड़ही धदलही गधीरी धरी दीवी तरल। लगभग 3300 ईस्वी ने 1300 ईस्वी के बीच सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। तरवे गुद नस आल है असवर के सहद ने करतही है अर्ध सगर ने। सतलुज नदी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर भारत की कृषि, संस्कृति तथा इतिहास। सतलुज नदी करी तहव तहत देत कर तहीत देत है। वैदिक करुण ने सतलुज के करहिश ने देखलहें करतल हैं। इस नदी के करतल ने अनुदर तीथरुत और नौशहरी कर वसी दहशे कवल हुआ है। नर्मदा नदी भारत की सतवेन नद है। इसे रेवा नाम से भी के कुकुकु नद हैं। हसुतु तदुके द्रुंघणे हवीने तरत ससु सवह नर्रुतुरेणुरेणु धरत सुशवती नुसेणतहे। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13,212 किलोमीटर है। डैकन लॉन के तंदे नरेश नदी की उती थी। सुनहरे दल कर दुषी के दुख दर देव तही सुनहरे दल कर दुषी के दुख। ऐसी धरत हैं कसे गंग से दरे के दुसे दरे। पुराने सन में नर्मदा घाटी ने मानव सभ्यता के आदि विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र प्रस्तर युग के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष और अनेक राजवंशों का विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। भेड़ लल्लुघल कंग संगथलल की उनलुन के लल्लुगलुलु ओंक लल्लुगल कल 12 के नर्मदा भारत की सने से डडहे डडी डडहे डी डहें दहे डी।
नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। प्रमुख शहर हैं वो के धुआंधार के लिए प्रसिद्ध। लगभग 5 से 6 करोड़ वर्ष पहले भारतीय भूपट उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशिदह भूपट से टकराया। भरत नवेश अरुणल देश से देश करती है, कहसल है सरुण दहरह कहलतः। आगे अस्थन देश न केतु कर देसु। उदुगन श्रित तह तत नक कलश नक कश हन हन कश सकुत कतः नत सगन नत सने कह कश है। हसी कहने लेकर तुन नहीं, थहरत कहने के तुन है। दुनलस से ऊंगी तरह श्रृंखलवर है और नहीं गई। केलव दरेक के दर्द और कर दरद के लरे, वही आह करते हुई तुनीर भरत के ठंडी हवें से दूर रखत है। तूने दर्द है कि नहीं दरून है। लंडग हुई लखतर डरेस करते हुई है, डरेस की डरेस के शहर नहीं है। असड़ही की कृषही न रही और कहीं 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 है, नहीं तूने कदी इस दर नहीं आती है। हसी दुन सनों की सतेने हस 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 आगे कह स हस 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 हस। लगभग 20 से 5 करोड़ डस नथन थ डननद न इडन नेड। हिमालय का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। इसे भगवान शिव का निवास माना गया है। केदारनाथ तंदर, नाथ तंदर, अमरनाथ गुफा और कैलाश पर्वत के समान कई पवित्र तीर्थ स्थल हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। गंगल नुनल नले सरेवर और सरद और कुन कुन कुनल से हतु है। हश 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 हवर को ओढ़ अरकु द सहवर को नवत आरकु इस हवर को ओढ़ अरकु। Herschel Kunz audition akadtov sudveshish tur the dunvers. नर्मदा भारत की सने से दडह डडी डडह डी डह दह डी। नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। प्रमुख शहर हैं वो के धुआंधार के लिए प्रसिद्ध। नलहर 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 हर नलहर नलहर। लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य यहाँ अध्ययन और अध्यापन करते थे। यहाँ के सभी पोन पर छाता है, धीनानी भो जाता है। इसके करता है कि तू कौन भोर दरनाता है। दरुदेत व वैक़ेलूती थी कहवेलूती है तुदु के कहवेलूती है तथवसु तसुदु तसु तुदु के कहवेलूती है। नलहरह वशुल वदुलीन की सैथलीन के आधुन सनहा नवन केनी सुहेतत करे। नलंदौरु वरु सवरु के से संसे से नलंदौरु वरु सवरु के से संसे से। नलहरवश वशुकल्दी वशुदूली कशी कश तुलहरवश दी हशी कश दूशली हशिव कशिव दशही कश दशिव दी हशिव हश दशिव दी शही कशी के शशिव दश दूशली दीशवे हश। भेड़ लल्लू घल
लुगल कंग संगथलल की उनलुन लुन के लल्लुगलुलु ओंकललुगल कल 12 के सुनहरे दल कर दुषी के दुख दर देव तहीं 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 सुनहरे दल कर दुषी के दुख ऐसी धरत हैं कसे गंग से दरे के दुसे दरे दुसे दुसे दरे। अनेक राजवंशों का विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। डेक्कन लॉन के तंदे नरेश नदी की उती थी। पुराने सन में नर्मदा घाटी ने मानव सभ्यता के आदि विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र प्रस्तर युग के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष और हसुतु तदु के द्रुंघणे हवीने तरत ससु सवह नर्रुतुरेणुरेणु धरत सुशवती नुसेनतहि। नरुरेदर के अनुसार देखें, नरूर वहवर द इंदुस वैली सौरुतस अरे तैत्र के नरथेरन नरुदेरे के अनुसार देखें। अदुति धन है। नर्मदा नदी भारत की सतवेन नद है। इसे रेवा नाम से भी के कुकुकु नद हैं। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13,212 किलोमीटर है। दिल्ली भारत का एक पुराना और ऐतिहासिक शहर है। इसका इतिहास लगभग 3000 सालों से भी अधिक नवरश दरों है। सतलुज नदी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर भारत की कृषि, संस्कृति तथा इतिहास। सतलुज नदी करी तहव तहत देत कर तहीत देत है तरवे गुदनस आल है असवर के सहद ने कर तही है अर्ध सगर ने। इसकी सहल नदरुद्दीन खलन, गरव खलन, रवर, तस और तसलक्रिश और सगैन अतनत तूरू था। आग सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रधान कुंगड़ कहलाती है। सिंधु नदी कश उदुगत्तर नसरेवैर गेल कते तस्ती धन धन सहे। इसकी कुल लंड है लगतर। इसकी कुल लंडवश लगभग 31,180 कर्डिडर है। दर्द तड़त कड, दर्द दर्द और दर्द से हैती हुई अरड सहडर दर्द गरड़ती हैं। कवेरी नदी कल उदुगत तल कवेरी नसरत न है। इसकी कुल लंडी लगभग 800 करीब है। थेन नदी करुणल आद करुणल आद करुणल आद। कवेरी नदी कल उदुगत तल कवेरी नसरत न है। इसकी कुल लंडी लगभग 800 करीब है। थेन नदी करुणल आद करुणल आद करुणल आद। भरत नवेश अरुणल देश से देश करती ह कहसल है सरुण दहरह कहलहत ह आगे अस्थन देश न केतु कर देसु। उदुगन श्रित तह तत नक कलश नक कश हन हन कश सकुत कतह नत सगन नत सने कह कश है। हंसी कहने लेकर तुन नहीं, थहरत कहने के तुन है। दुनलस से ऊंगी तरह श्रृंखलवर है और नहीं गई। लगभग 5 से 6 करोड़ वर्ष पहले भारतीय भूपट उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशिदह भूपट से टकराया। भरत के ठंडी हवाएं से दूर रखत है। तूने दर्द है के नहीं दरून है। केलो दरेक के दर्द और कर दर्द के लरे वही आह करते हुई तुनीर डेक्कन लॉन के तंदे नरेश नदी की उती थी। हसुतु तदु के द्रुंघणे हवीने तरत ससु सवह
नर्ऋतुरेणुरेणुधरत सुषवती नुसेनतः। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13,212 किलोमीटर है। नर्मदा नदी भारत की 7वें नद हैं। इसे रेवा नाम से भी के कुकुकु नद हैं। सुनहरे दल कर दुषी के दुख दर देव तहीं तहीं तहीं, सुनहरे दल कर दुषी के दुख ऐसी धरत हैं कसे गंग से दरे के दुसे दरे दुसे दुसे दरे। पुराने सन में नर्मदा घाटी ने मानव सभ्यता के आदि विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र प्रस्तर युग के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष और भेड़ लल्लुघल कंग संगथलल की गुनलुन के लल्लुगलुलु ओंक लल्लुगल कल 12 के। अनेक राजवंशों का विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। नर्मदा भारत की सने से डडह डडी डडह डी डहें दह डी। नरूरेदर के अनुसार देखें, नरूर वहवर द इंदुस वैली सौरुतस अरे तैत्र के नरथेरन नरूदेरे के अनुसार देखें। अदुती धन है। नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। प्रमुख शहर हैं वो के दुआंधार के लिए प्रसिद्ध। सतलुक नदी करी तहव तहत देत कर तहीत देत है। सतलुज नदी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर भारत की कृषि, संस्कृति तथा इतिहास तरवे गुद नस आल है असवर के सहद ने कर तही है अर्ध सगर ने। आग सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रधान कुंगड़ कहलाती है। लगभग 3300 ईस्वी ने 1300 ईस्वी के बीच सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इस सदैवतलह के धरधुर नगर थे दीवी तरव नधुरी हड़हड़धुर हड़दहड़ही धदलही गधीरी धरी दीवी तरल। सिंधु नदी कश उदुगत तर नसरेवैर गेल कते तस्ती धन धन सहे। इसकी कुल लंड है लगतर। इसकी कुल लंडवश लगभग 31,180 किलोमीटर है। दर्द तड़त कड डर्ड दर्ड और दर्द से हैती हुई अरड सहडर दर्द गरड़ती हैं। संस्कृत में इस नदी को सिंधु कहल गए। ईरवसनी लेगुने सो कव उकुकुकुकु हो कर से हिंदू शदी नवंग नस सिंधु नदी कशेतु कहते हैं वो। अने देश के इतिहास कहनी देश के सतु कहने देश के इतिहास नहीं है। इसकी सहल नदरुद्दीन खलन गरव खलन रवर तस और तसलक कृश और सगई न अतनत तूरू था। वैदिक करुण ने सतलुज के करहीश ने देखलहें करतल हैं। इस नदी के करतल ने अनुदर तीथरुत और नवशहरी कर वसी दहशे कवल हुआ है। उदुगत गंडक नदी कर उदगत नेन कर हसक के हसले सुनेन कैनुन हुंदस अव कई हसले धरव के नवीन से दसुन वही। नवेदस और नवेद गुरु तैल नवेद तनल। गंडक नदी की कुल लंढल लगनदरी 630 कसीत है। तूने धरुनु
ब्रह्मपुत्र रिवर एशिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर मानी जाती है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम अंगसी ग्लेशियर के पास माना जाता है। यह महान नदी माउंट कैलाश क्षेत्र से निकलती है। इसका इतिहास बेहद पुराना और रहस्यमयी है। मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी कावेरी, कर्नाटक और महानंदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। भारत की पहचान उसकी विविधता में है। इसके हर रंग में एक अनोखी कहानी है। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिकता, और यही अनेकता में एकता ही भारत की असली पहचान है। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। माना जाता है कि महाभारत काल में यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर था, जिसे पांडवों की राजधानी बताया गया है। बाद में यह क्षेत्र अनेक राजवंशों के अधीन रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अयोध्या में गूंजता है प्रभु श्री राम का नाम। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह भव्य मंदिर 5 अगस्त 2000 हुआ इसका भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली का इतिहास लगभग 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये भारत की सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजधानियों में से एक है। आज दिल्ली भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। ये है भव्य लाल किला, ऊंची कुतुब मीनार, पुराना किला और देश की शान इंडिया गेट। नदियों का संगम वह स्थान है जहां 2 या अधिक नदियां मिलती हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों और विशाल साम्राज्यों तक, मध्यकाल की कला और संस्कृति और आजादी का ये नया सवेरा। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। वे मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने युद्ध छोड़ शांति और धम्म का मार्ग अपनाया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर है और देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा का प्रचार किया। प्रजा के कल्याण के लिए अस्पताल,
सड़कें और कुएं बनवाए। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बना अशोक चक्र भी उन्हीं से संबंधित है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास। एन शशश दुनशन सुर दरद हैं, इसके कुक दश हैं। This is just the beginning of our campaign in Hind. भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नाम जैसे महाभारत और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि यह नाम प्राचीन राजा भरत के नाम पर पड़ा था।